गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आइंस्टाइन क्लासेस की यूट्यूब क्लास में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। जैसा कि बच्चों आप लोग जान रहे हैं करंट टाइम में कंडीशन क्या है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों हो सके घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने स्टडी को कंटिन्यू करते रहें और कंटिन्यू स्टडी कीजिए। और जहाँ तक हमारा सवाल है, आइंस्टाइन क्लासेस का सवाल है, तो यह संस्था आप लोगों को एवरीडे यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के क्लास को कंटिन्यू करेगी। हम अपने सभी विद्यार्थियों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हम अपने सभी विद्यार्थियों का सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर थे, तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे, जिससे हमारे विद्यार्थियों का जो अध्ययन का कार्य है बच्चों वह बाधित ना हो, वह लगातार कंटिन्यू चलता रहे और हमारे बच्चे बेहतर से बेहतर चीजें पढ़ते रहें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा या आपके इस आइंस्टाइन क्लासेस का रूल है, जैसा आप रूल का एक कार्य करने का एक तरीका है बच्चों, जो एवरी टॉपिक के बाद जो भी टॉपिक हम लोगों का बच्चों फिनिश होता है, जो भी टॉपिक हम लोगों का खत्म होता है, उससे रिलेटेड हम आपको 10, 15, 20 एग्जाम्पल सॉल्व कराते हैं। सॉल्व कराने के बाद आप लोगों को एग्जाम्पल्स हम लोग लास्ट में देते हैं। हम आपको एग्जाम्पल्स देते हैं जिससे यह हो कि आप खुद से घर में प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, चीजें बेहतर से बेहतर आप लोगों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों चीजें मिलती रहें। तो जैसा कि हमने आपको दिया था पिछली क्लास में, जब हम लोगों का सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बच्चों समाप्त हुआ था, फिनिश हुआ था, तो हमने वहां भी कराया था, वहां भी हमने आपको सोल्यूशन बताया था। और आज इसके पहले टेंस के स्टार्ट होने के पहले विद्यार्थियों मैंने आप लोगों को अकॉर्डिंग टू पर्पस बताया था। पर्पस मैंने आपके 5 काइंड्स बताए थे, वहां मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ चीजों को मैंने समझाई थी आप लोगों को। तो बच्चों उसमें मैंने एक्सरसाइज दी थी, जैसा कि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। मैंने पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को कि आपका नेक्स्ट क्लास में सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसके पहले की जो आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ द टेंस की जो क्लास थी बच्चों, उसमें जो आपकी क्लास थी वो थोड़ा काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी, तो वहां पे इंक्लूड करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल था। इस वजह से हमने इस क्लास को आपके पीछे एक्सरसाइज को इस क्लास में मर्ज कर दिया है। तो आज हम सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग अपने उस एग्जाम्पल्स को देखेंगे जो एग्जाम्पल्स हमने पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को दिया था। मैंने आपको बताया था यहां से आपको एसेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस मैंने एग्जांपल दिए थे, एग्जांपल के वे से आपको निकालना था। तो जैसा कि बच्चों मैं पहले ही बता चुका हूं, तो चलिए आज आप लोगों के एक्सरसाइज का हम सॉल्यूशन दे देते हैं आप लोगों को। आप लोग मैच कर लीजिए और उसके बाद कंटिन्यू जिसके पहले का प्रोसेस है वो चलता रहेगा। आप लोग और से ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं आपका टेंस स्टार्ट हो चुका है। अब टेंस पे मैं कंटिन्यू, अभी तक मैंने आपको टेंस के स्टार्ट के पहले की चीजें बताई हैं, अब मैं आपको मेन टेंस पे ले चलूंगा, टेंस आपको समझाऊंगा, चीजें बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चलिए हम लोग अपने समय को थोड़ा सा भी ना गंवाते हुए हम अपने सीधे पॉइंट पे चलते हैं, हम चीजों को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहला आपका है, जो आपका पहला सेंटेंस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आप लोगों का पहला सेंटेंस है, मे यू बिकम सक्सेसफुल इनफ टू बाय लव। जो आपका पहला सेंटेंस है बच्चों, पहला सेंटेंस मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों का जो है वो है आप लोगों का ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है विद्यार्थियों? वो आप लोगों का ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जरा ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका पहला है मे, इसका मतलब मे यू बिकम अ सक्सेसफुल, इट मींस दैट कि वह प्रेयर कर रहा है, मतलब वह इच्छा, मतलब अपनी विश ईश्वर से कह रहा है कि मतलब आज एक प्रकार से अपनी डिजायर को व्यक्त कर रहा है कि आप लाइफ में इतने सक्सेसफुल हो जाएं कि आप प्रेम को खरीद लें। जो कि ऐसा व्यक्ति दूसरों को सहयोग करता है तो ही चीजें ऐसे संभव होती हैं। तो जो आपका पहला एग्जाम्पल है बच्चों वो हमारा क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है बच्चों? जो हमारा पहला एग्जाम्पल है बच्चों वो हमारा क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जरा ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, will you be home soon or should I eat without you? यहाँ पर जैसा कि बच्चों आप लोग क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं और यहाँ पे आपका जो
हेल्पिंग वर्ब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट में है, इट मींस दैट यह हमारा विद्यार्थियों इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जो हमारा ये एग्जांपल होगा बच्चों वह क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब चलिए हम आगे चलते हैं। व्हाट अ वंडरफुल कार यू हैव। अब जरा देखेंगे बच्चों व्हाट अ वंडरफुल। अब अगर यहां पे हम देखने की बात करते हैं बच्चों, व्हाट अ वंडरफुल, इट मींस दैट आश्चर्य की बात हो रही है बच्चों, आश्चर्य की बात की जा रही है, आश्चर्यजनक हो रहा है वो, मतलब उसको आश्चर्य हो रहा है कार को देख करके। इट मींस दैट मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो विद्यार्थियों जैसा कि आप जानते हैं, बस चीजों को अगर आप अच्छे बेहतर तरीके से समझेंगे तो चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चीजों को बहुत ही ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आगे चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। मे योर टीम विन द मैच। जरा बच्चों देखेंगे, मे योर टीम विन द मैच। तो यहां पर भी इस एग्जांपल में भी बच्चों की बात की जा रही है कि आपकी टीम क्या हो, मैच को जीते। तो इसका मतलब यह भी हमारा क्या होगा, ऑप्टेटिव होगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्टेटिव होगा। यह भी हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। डू यू थिंक आई शुड गो होम और स्टे अ लिटिल लॉन्गर। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड है। इट मींस दैट मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह आपका क्या है बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जरा एक बार मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बार इन पांचों एग्जांपल्स पे आप लोग फिर से एग्जांपल्स पे एक बार फिर से देख लीजिए, फिर आगे के रिमेनिंग एग्जांपल्स में जल्दी से फिनिश करके आप लोगों को अपने आज टॉपिक पे आता हूं, अपने टेंस के टॉपिक पे आते हैं। तो एक बार प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिए, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों देखिए, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं बच्चों। तो हुर्रा, चीजें पता चल गई बच्चों। जब हुर्रा की बात की जा रही है इसका मतलब यह हुआ कि यह खुशी को व्यक्त कर रहा है, खुश है वो। हुर्रा, वी आर गोइंग टू मुंबई। मुंबई जाने के लिए बच्चों, मुंबई जाने के लिए वह क्या है, खुश है। ध्यान रखेंगे, यहां से आपको पता चल रहा है ये हमारा क्या है बच्चों, एक्सक्लेमेटरी होगा। ये हमारा क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, विश यू हैप्पी जर्नी टुगेदर। इट मींस दैट बच्चों हैप्पी जर्नी मतलब हम क्या कर रहे हैं, विश यू मतलब मैं अपनी कामना को व्यक्त कर रहा हूं, अपने आशीर्वाद को व्यक्त कर रहा हूं, ब्लेस को व्यक्त कर रहा हूं। इससे मतलब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। यह क्या होगा हमारा बच्चों, ऑप्टेटिव होगा। बस ध्यान रखेंगे, चीजें मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके बेहतर समझ में आएंगी। चलिए, ही ऑलवेज गिव्स हिज बेस्ट एफर्ट इन हिज टीम। वो हमेशा देता है, निश्चितता है, यह एक फैक्ट है। इसमें दैट बच्चों यह हमारा क्या हो जाएगा, एसर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यह हमारा एसर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ही इज पॉपुलर अमंग हिज फेवरेट बट ही हेल्प awkward he feel awkward with the stench। जरा बच्चों एक बार फिर से आप लोग एग्जाम्पल को देखेंगे, चीजें आपके खुद ही समझ में आती चली जाएंगी, उसमें आपको कहने की कोई बात ही नहीं होगी। चलिए बच्चों देखिए, तो यह आपका क्या होगा बच्चों, यह आपका बेटा होगा असर्टिव सेंटेंस। क्या होगा, ही इज पॉपुलर अमंग हिज फ्रेंड। वो अपने मित्रों में क्या है, पॉपुलर है। बट ही फील awkward विथ स्ट्रेंज, लेकिन वह लोगों से awkward फील करता है। मतलब यह उसके काम की स्टेट है, उसके मतलब एक उसकी फैक्ट के बारे में बता रहा है। इट मींस दैट बच्चों यह क्या हो जाएगा, यह आपका
assertive sentence हो जाएगा। अब how disgusting becomes when he's open the mouth। बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। तो चीजों को हम अगर बेहतर तरीके से समझते हैं बच्चों, तो चीजें हमारी समझ में आती जाएंगी। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, यह हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेवर फॉरगेट द पर्सन हु लव्स यू। भाई चीजें आप समझते हैं, जो आपसे प्रेम करे उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। वाकई में जो आपको प्रेम करे उससे कभी भूलना नहीं चाहिए। जो कि प्रथम प्रेम जो आप लोगों का स्टार्ट किया जाता है वो आपके माँ बाप के द्वारा किया जाता है, तो उनको कभी ना भूलें, उनको कभी ना भूलें। हम एग्जाम्पल पे चलते हैं, मोरालिटी पर थोड़ा सा कम ध्यान करके हम एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। तो बच्चों यह हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब रीड अ लॉट टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल, ये भी बच्चों क्या है, इंस्ट्रक्शन है। तो रीड अ लॉट, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जहां तक हम लोगों की बात थी, चलिए अब हम लोग चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक बार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस सारे एग्जाम्पल्स को एक बार देख लीजिए। देखने के बाद फिर हम अपनी क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग टेंस पे चलते हैं। वहां पे मैं आपको आज प्रेजेंट टेंस बताने वाला हूं। आज मैं प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करूंगा। वहां पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंग्लिश को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमेशा इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास किया करें। चलिए एक बार आप लोग फटाफट इन सब चीजों पे एक बार अपनी नजरें गड़ा लीजिए, चीजों को बेहतर तरीके से देख लीजिए, फिर हम चीजों को आगे ले चलते हैं। जरा प्लीज। जैसा कि आपने देख लिया, मैं जो हम लोगों बच्चों एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज में आपको आपका प्रीवियस क्लास का बच्चों जो सेंटेंस था अकॉर्डिंग टू पर्पस था, उसमें एक्सरसाइज आपकी जो बची हुई थी, इसलिए मैंने उसको आपका क्लियर कर दिया ताकि चीजें आपको समझ में आती रहें। और प्रैक्टिस जितना ज्यादा, समझने से ज्यादा, जब टीचर आपको कराता है उसके बाद आपको सॉल्व कराता है सारे क्वेश्चन, तो उसके बाद बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके उस सब्जेक्ट में ग्लोरी आएगी और चीजें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग जहां तक मैंने आपको बताया था हम लोगों को तो टेंस स्टार्ट करना है। चलिए आज हम टेंस की बात करते हैं। जो हम टेंस बच्चों आप लोग को बताएंगे वो टेंस हमारा बेसिक लेवल से लेकर के, बेसिक लेवल और कंपैरेटिव एनालिसिस, जो दोनों चीजें होती हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोनों चीजें क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जो बेसिक लेवल होता है बच्चों, वैसे बेसिक लेवल में सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो चीजों को नहीं जान रहे हैं, जो जिनको कुछ चीजों के बारे में, या यूं कह लीजिए टेंस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है, उनको बेसिक लेवल की ज्यादा नीड नहीं होती है। लेकिन अगर जिन बच्चों को जानकारी नहीं है तो उनको बेसिक लेवल से समझना चाहिए। इवन जिनको जानकारी है उनको भी बेसिक लेवल से समझना चाहिए। हम अगर बात करें बच्चों, तो हम आपको टेंस को 3 तरीके से बताएंगे। पहला तो मैं आपको बेसिक लेवल बताऊंगा, सेकेंड आपको मैं कंपैरेटिव एनालिसिस बताऊंगा, जो आपका थर्ड मैं बताऊंगा वो शॉर्टकट, कि चीजों को कैसे समझा जाता है। और जब बेसिक लेवल में आपको टोटल में जो आपके टेंस के रूल हैं सारे रूल बताऊंगा। जब मैं कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करूंगा तो वहां मैं चीजों को आपको समझाने का यह प्रयास करूंगा बच्चों कि प्रायः होता क्या है कि हम लोग चीजों को हिंदी में बोलते हैं, तो हिंदी में बोलने के बाद हम उसका एज इट इज इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो वहां पे चीजें क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो हमको जिन चीजों को जिस टेंस में कहना चाहिए उस टेंस में हम ना करके हम दूसरे टेंस में उसको कह देते हैं, वहां पे चीजें क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो उन चीजों को हम कंपैरेटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम चीजों को वहां पर कंप्लीट करेंगे। तो
कैसे किस टेंस में बोलना है, किस टेंस में बोलेंगे तो वो हमारी चीजें हमारे बेहतर होगी, वो उस चीजों को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, तो वो हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग आएगा। सेकंड थिंग्स जो बेसिक लेवल है और कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस वो सभी के लिए, वो चाहे एकेडमिक लेवल के लिए हो, चाहे एसएससी वनडे एग्जाम्स के लिए हो, सब के लिए यह क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि चीजें अभी एग्जाम में ज्यादा जो एग्जाम में आ रहे हैं, जो टेंसेस वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कंपैरेटिव एनालिसिस से पूछे जा रहे हैं। वो चाहे हमारा एसएससी सीजीएसएल हो, चाहे आपका सीजीएल हो, वहां पे जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं वो कंपैरेटिव एनालिसिस से पूछे जाते हैं। और अभी जब मैं आपको सिंस ऑफ फॉर की बात करूंगा, तो पिछले एग्जाम में एसएससी चाहे ले लीजिए, चाहे सीएचएसएल उठा लीजिए, वहां पे सिंस और फॉर का यूज ज्यादा पूछा गया था, तो मैं उसको भी क्लियर करूंगा, चीजें वहां भी समझाऊंगा। तो चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज आप लोगों का बच्चों प्रेजेंट टेंस स्टार्ट होने वाला है। क्या है? प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं। तो हमने जैसा कि विद्यार्थियों, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि जितने भी टेंस होंगे सबके 4 काइंड होंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो जो पहले की बात थी, तो हमने बताया था अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 4 काइंड होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो जो हमारा प्रेजेंट की बात की जाए, अगर प्रेजेंट टेंस की बात की जाए, तो जो चीजें हमारे वर्तमान टाइम में, जो करंट टाइम में चल रही हैं, हम उनको प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उनका प्रेजेंट टेंस में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट माना होता है क्या, सिंपल सेंटेंस। हम चीजों को कैसे समझने का प्रयास करेंगे, तो सिंपल सेंटेंस को अगर हम समझने का प्रयास करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या होगा वहां पर, जो सिंपल सेंटेंस के जो हमको एग्जांपल्स जो उनको सॉल्व करते हैं, तो उसमें कैसे चीजें अरेंज होती हैं, कैसे चीजें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दी होती हैं, हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस जुड़ा होता है, या मेन वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो चीजें अब क्या होगा, फिर से समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसमें एस या ईएस जुड़ा होगा, और या मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। अब बात यहां से क्वेश्चन अराइज होता है, चीजें मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहीं से उठना स्टार्ट हो जाती हैं। जरा समझने का प्रयास करेंगे। यहां मैंने 2 चीजें मेंशन की हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में प्लस एस या ईएस। सेकेंड चीजें मैंने मेंशन की, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब 2 चीजें हैं, 2 चीजें हमारे जहन में क्या करती हैं कि समस्या उत्पन्न करना स्टार्ट कर देती हैं कि भाई इन 2 चीजों को क्यों लिखा गया है। चलिए हम उनको थोड़ा सा आगे बढ़ के समझाने का प्रयास करते हैं। जब बच्चों हमारा सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, जब हमारा सब्जेक्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिंगुलर फॉर्म होगा, क्या होगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होगा, तो ऐसी कंडीशन में मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर वहां पर उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, वर्ब में हम एस या अपने वर्ब में एस या ईएस को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, एस या ईएस को मेन वर्ब के लास्ट में। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब बात यहां थी, अब देखिए चीजें यहां पे बढ़ी, यहां पे बढ़ने के बाद यहां भी चीजें मेरे प्यारे विद्यार्थियों बढ़ती नजर आ रही हैं। समस्याएं हमको यहां भी बढ़ती नजर आ रही हैं कि हम एस कहां पे लगाएंगे वर्ब के लास्ट में, और ईएस कहां लगाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब मैं चीजों को थोड़ा सा हल्का सा आगे उनको जोड़ने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले हम अपना फुल कंसंट्रेट ईएस पे करते हैं। किस पे करते हैं, ईएस पे करते हैं कि हम ईएस को कहां पे लगाते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अगर हम बात ईएस की करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा, जितने भी वॉवेल होती हैं, जितना भी हमारा क्या होगा, वॉवेल होगा, हम ईएस का वर्ब के लास्ट में, हमारे वर्ब के लास्ट में जितने भी वॉवेल अगर मिलते हैं, तो ऐसी जगह पर हम वर्ब में लास्ट में अगर हमारा 5 एक कोई वर्ड मिलते हैं, ए ई आई ओ यू, इट मींस दैट वॉवेल, इट मींस दैट वॉवेल। चीजों को बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। तो जब अगर लास्ट में वॉवेल मिलता है, तो वहां पर हम ईएस फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे, ईएस। इट मींस दैट हम वर्ब के लास्ट में ईएस लगा देंगे। चीजें समझ में आ रही है, तो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे बच्चों। देखिए चीजों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप वीडियो पे फुल कंसंट्रेट रहेंगे तो चीजें आपके समझ में आएंगी। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं बता चुका हूं कि जब भी कोई भी टीचर जब क्लास में समझा रहा हो, जब आप वीडियो को पहली बार देखें, तो चीजों को साथ में लिखने का प्रयास कतई न करें। अगर लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको फिर आप लिखते रह जाएंगे, चीजें आपके समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली लिखोगे।
तो कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, अगर आपको बता रहा है तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पहले समझने का प्रयास करें। ये वीडियो आपके पास पड़ा रहेगा, उसे आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार देखिए, उसके बाद लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले समझने का प्रयास करेंगे, लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। चलिए आगे देखिए। तो जो बच्चों, जो हमारा सेकेंड पार्ट है, अगर हमने बताया जब पहला वर्ब क्या होगा, अगर हमारा लास्ट का वोवेल मिलता है तो ऐसी कंडीशन में हम ES का, वर्ब के लास्ट में हम ES का यूज करते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट बात करते हैं, व्हेन लास्ट वर्ड इज इन डबल एस, क्या होगा बच्चों, डबल SOZXCHSH। ऐसे वर्ड मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखेंगे, ऐसे वर्ड अगर हमको वर्ब के लास्ट में मिलते हैं, हमारे वर्ब के लास्ट में मेरे प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं, तो ऐसी जगह पर हम ES का यूज करते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं? देखेंगे, बस चीजें छोटी से छोटी चीजें हैं, बस चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें बेहतर आपके समझ में आएंगी। ठीक है, देखेंगे बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपसे बात किया कि सिंपल सेंटेंस हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसमें एस या ES जोड़ेंगे, या मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखेंगे। कहां एस जोड़ेंगे, कहां ES जोड़ेंगे, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आगे जब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां होगा उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहां तक चीजें आई होप हमारे प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आई होंगी। एक पॉइंट बच्चों आपका और है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी भी कोई भी वर्ब है, अगर कोई भी वर्ब है, वर्ब का लास्ट का वर्ड क्या होता है हमारा, वाई होता है। क्या होता है, वाई होता है। वाई, और इसके पहले कोई भी हमारा कॉन्सोनेंट आता है। क्या आता है, कॉन्सोनेंट आता है। लास्ट का वर्ड मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, वाई होगा। इसके पहले कौन सा आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा। तो जब ऐसे वर्ड हमको मिलते हैं, तो जब भी हम इनके वर्ब की सिंगुलर फॉर्म में इनका यूज करते हैं, तो वहां से बच्चों हम वाई को रिमूव करके उनकी जगह पर IES जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, IES जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल लिया फ्लाई, क्या लिया बच्चों, फ्लाई। अब लास्ट का वर्ड अगर हम बच्चों देखें तो वाई है, वाई है। इसके पहले क्या है बच्चों, एल है। एल में इट मींस दैट ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट का वर्ड हमारा वाई होगा, उसके पहले का वर्ड, वाई के पहले का वर्ड अगर कॉन्सोनेंट होगा, तो ऐसी जगह पर जब हम इस वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की, मेरे प्यारे विद्यार्थियों में सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करता हूं, तो हमारा होता है ही, शी, इट और किसी का नेम। ध्यान रखेंगे, ही, सी, इट और किसी का नेम। अगर हम प्लूरल वर्ड की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, आई, वी, यू, दे। क्या हो गया, दे। चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ये हम इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग इनको चेंज भी किया है, लेकिन हम आपको यहां पर बेसिकली सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे हैं। जब हम पर्सन की बात करेंगे तो उसमें आपको चीजों को और तरीके से, बेहतर तरीके से समझा देंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने क्या बात किया विद्यार्थियों, वाई। अगर हमारा लास्ट का वर्ड वाई रहेगा, उसके पहले का वर्ड कॉन्सोनेंट रहेगा, तो जब हम इनको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे तो IES जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे जरा देखेंगे। जब हम इनको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, शब्द के साथ इनका प्रयोग करेंगे, FLIES जुड़ जाता है, वाई को हम रिमूव कर देते हैं। एग्जाम्पल एक और लेंगे, जैसे क्या हो गया आपका, क्राई। समझने का प्रयास करेंगे, चीजें बेहतर समझ में आएंगी आपको। हमारा वाई लास्ट का पहले का वर्ड कॉन्सोनेंट, जो हम अब इनका जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, CRIES। चीजें समझ में आई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, जो लैंग्वेज है बहुत एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती चलती हैं, लेकिन हम चीजों को अगर बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। अगर हम कहीं भी चीजों को, पॉइंट को ड्रॉप आउट किया, तो चीजें वहीं से प्रॉब्लम्स अराइज करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। अब बात हमारी क्या आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का क्या फंडा है, जरा उसको समझ लेंगे। उसका फंडा ये है कि अगर इनके इतने कॉन्सोनेंट, जैसे मैंने आपको बता दिया, इनके बाद जितने भी कॉन्सोनेंट मिलेंगे, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और इनके अलावा भी कोई कॉन्सोनेंट मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ब के लास्ट में हम एस का यूज करेंगे। ठीक, चीजें आपके समझ में आई? आई होप कि चीजें हमारे बच्चों की समझ में आई होंगी। मैं एकदम
जीरो टू हीरो लेवल, ये आपका क्या है, जीरो लेवल है, और ये आपका क्या है, हीरो लेवल है। ध्यान रखेंगे, जीरो टू हीरो चलने का प्रयास करेंगे, बस चीजों को समझते रहिएगा, चीजों को समझते रहिएगा। आई होप चीजें आप समझ रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार चीजों को आप फटाफट इन पे नजर डाल लीजिए, तो मैं चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। जरा एक बार आप इनको देख लीजिए। जैसा कि मैंने भी आपको पहले बताया कि हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा बच्चों, मैंने वहां पे बताया कहां पे ईएस का यूज होगा। फिर उसके बाद हम एस की बात करते हैं, तो जितने भी वॉवेल के बाद, जितने मैंने आपको अभी इसके पहले रूल बताए थे, एस एच सी एच डबल एस ओ ऐसे जेड वर्ड के जब लास्ट में आते हैं तो वहां भी ई एस, उसके वर्ड में भी ई एस का यूज होता है। तो अब उनको छोड़ करके जितने कॉन्सोनेंट बचते हैं, सब जितने कॉन्सोनेंट अगर वर्ब के लास्ट में आते हैं तो वहां पर एस का यूज होता है। वहां पे ये एस का यूज होता है जब हमारा सब्जेक्ट बच्चों सिंगुलर होगा। क्या होगा, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंगुलर होगा, तब ऐसी कंडीशन हम उनका यूज करते हैं। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं बच्चों, व्हेन सब्जेक्ट इज इन प्लूरल फॉर्म। जब सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, प्लूरल फॉर्म में होगा। कैसे फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, तब ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। तो चीजें बहुत ही बेसिक लेवल है, बहुत ही बेसिक लेवल है, इतनी बेसिक लेवल में है कि चीजें क्या बताएं अब आपको, चीजें बहुत ही बेसिक लेवल है, इससे बेस नहीं मिलेगा, इससे बेस नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में बच्चों जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस हमेशा नो, नॉट, नेवर, जहां चीजों को डिनाई किया जाए, जहां चीजों को इनकार किया जाए, वहां पे हमारा क्या होता है विद्यार्थियों, नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर ऐसे टाइप के सेंटेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम उसके सब्जेक्ट की बात करें, इसके हम रूल की बात करें बच्चों, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज का यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं डू कहां यूज होगा, डज कहां यूज होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट, मैंने कहा अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में हम डज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डज नॉट का, नेगेटिव में डज नॉट का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में हम डू नॉट का यूज करेंगे। चीज समझ में, आई होप की चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो डू नॉट का यूज करेंगे। चीजें समझ में आ रही है, आई होप की चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। चलिए हम आगे बात करते हैं बच्चों। अब हमारा जो अगला सब्जेक्ट है, हमारा है हमारा जो अगला सेंटेंस है वो हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको विद्यार्थियों पहले ही बता दिया था, जो क्वेश्चनेबल वर्ड होते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एग्जांपल आपको दूंगा, मैं एग्जांपल्स कल आपको या आपको जो नेक्स्ट क्लास मेरी होगी, नेक्स्ट क्लास में पहले हम एग्जांपल दे करके तभी हम आपका अगला टेंस स्टार्ट करेंगे। पहले मैं इनके एग्जांपल्स दे दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को टेंस स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बच्चों क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आस्क किया जाता है। इट मींस अब यहां पे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके से होते हैं। पहला हमारा क्या होगा, क्लोज एंडेड, जो हमारे क्वेश्चन में जब हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में होता है, तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। ठीक, सब डू और डज, सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डू नॉट, डू और डज कहां लगेगा, अगर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो डज को फॉलो करेगा, ये सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा तो डू को फॉलो करेगा। समझ में आ रही चीजें, अगर ये सब्जेक्ट मैंने कहा अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज को फॉलो करेगा, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ये डू को फॉलो करेगा। चीज समझ में आ रही है, ठीक, आगे चलते हैं लोग। ओपन एंडेड में बच्चों हमारा क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड बोले तो अगर क्वेश्चन वर्ड की हम बात करें बच्चों, व्हाट, क्या होगा, व्हाट, व्हाई,
when, which, it means that हमारे जितने WH वर्ड होते हैं, ये WH वर्ड क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। चीजें समझ में आनी चाहिए। मैं इसीलिए चीजों को एकदम छोटी छोटी चीजों को आपको बताते चलता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज प्रेजेंट टेंस की यहीं तक आपकी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में जब हम आपको मिलेंगे, नई चीजों के साथ मिलेंगे, विद एग्जांपल मिलेंगे, बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चीजों को समझते रहिए, चीजों को समझते रहिए। अगर चीजों को आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपके बेहतर समझ में आएंगी, अन्यथा आपकी चीजें समझ में नहीं आएगी। वीडियो पे फुल कंसंट्रेट होकर के आप लोग पढ़ते रहिए। तो आइंस्टाइन क्लासेस की तरफ से मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को आज की क्लास यही समाप्त होती है। आइंस्टाइन क्लासेस आप लोगों को हमेशा यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपको सजेशन देता है बच्चों कि कंटिन्यू स्टडी करते रहें, लगातार पढ़ते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद दोस्तों।